बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम बुक 2 सेकेंड ईयर की बुक 2 पार्ट 1 का जो पहला लेसन था द डाइंग सन, उसके इंट्रोडक्शन भी हमने पढ़ लिया था, उसके पूरे लेसन की रीडिंग भी कर ली थी और क्वेश्चन आंसर भी जो हैं वो भी आपको गाइड कर दिया था और आपसे कहा था कि भाई आप इन क्वेश्चन आंसर को लिखें, लिख के याद करें। और क्योंकि ये सारे 10 लेसन है, इसमें सिर्फ 3 नंबर के सिनोनिम्स आने हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले 1, 2, 3 लेसन में ये वोकैबुलरी को बढ़ा लेंगे, सिनोनिम्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये वोकैबुलरी जब बढ़ेगी तो आगे वाले लेसन आपके लिए बड़े ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये जो लेसन है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, इसके 2 राइटर हैं, एक है जी डैरल बर्नौट और दूसरा है लॉन एडवर्ड्स। इन दोनों ने मिलकर ये लिखा है, अपनी अपनी तहकीक जो है उनकी, अपना अपना ऑब्जर्वेशन और स्टडी जो है उसको इसमें उन्होंने बयान किया है। उन्होंने जो इम्पोर्टेंस है साइंटिफिक मेथड की, द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड की हमारी जिंदगियों में, उसके बारे में हमको बताया। और बताया ही नहीं बल्कि कंपैरिजन किया आज से 100 साल पहले कि जब साइंस जो थी वो इतनी प्रिवेल नहीं हुई थी, लोग जो थे उनकी अप्रोच जो थी वो अनसाइंटिफिक थी, वो पुराने जो नज़रियात थे उन्हीं को फॉलो करते हुए जा रहे थे, उसमें किसी किस्म की तब्दीली को वो पसंद ही नहीं करते थे उनको, क्योंकि समझ नहीं आती। देखे ना, उनसे अगर पूछा जाता कि भाई इसको क्या तकलीफ है तो वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे, बयान नहीं कर सकते थे बच्चे को बीमारी क्या है, ये किधर से ये वबा आ गई। बस वो उनके जहन में यही होता है कि कोई बाहर की चीज़ है, कोई साया है जिससे ये हो गया, और बस वो सामने उस बीमार आदमी को पड़े देखते रहते। तो उनके पास जो भी टोटके छोटके होते वो किसी ने बता दिया तो वो कर लिया, लेकिन उसके पीछे कोई साइंटिफिक जो थी रिसर्च या उसके कोई जो बेनिफिट थे साइंस के यूज में नहीं नजर आ रहा। तो साइंस क्या करती है? साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जिसमें फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं उनके मुशाहिदात को किया जाता है, फिर उनके बारे में कुछ हकायक जो है उनको इकट्ठे किया जाता है, फिर उसके ऊपर कोई नज़रिया कायम किया जाता है, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। अगर वो हमारे जो क्या कहते हैं थ्योरीज हैं, हमारे नज़रियात हैं, तो वो आफ्टर प्रैक्टिकल वो उसके मुताबिक हो जाए तो वो चीज़ लॉ बन जाती है। और हर एक की चीज़ का जो है इसी तरह फिर हम साइंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करने वाले बन गए। वेदर हमने प्रोडक्शन अपनी बढ़ानी है, पैदावार की, इंसान तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है आबादी, तो अगर वो मैन मेड और हैंड मेड प्रोसेस चलते रहते तो आज जो फूड है वो ना लोगों तक पूरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसकी प्रिजर्वेशन जो थी वो बड़ी ज़्यादा नामुमकिन हो जाती। ठीक, तो इसमें हमें जो बता रहा है कि जो साइंटिफिक तरीकाकार हैं 100 साल पहले की ज़िंदगी से आज की ज़िंदगी में उन्होंने क्या तब्दीलियाँ लाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, हमारा जो रहन सहन का अंदाज है, जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम, उसमें तब्दीलियाँ आ गई हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन में तब्दीलियाँ आ गई हैं, कम्युनिकेशन में तब्दीली है। ट्रांसपोर्टेशन के हम कैसे जो नकलो हमल जिसे हम कहते हैं, हमल का मतलब किसी चीज़ को उठा के लेके जाना, तो आप सामान वगैरह को, पीपल को कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, व्हाट मीन्स यू आर यूजिंग। पहले ये गधा गाड़ी पे लेके जाते थे, तो अब आपके पास साइंस की वजह से, साइंसी तरीकाकार इस्तेमाल करने की वजह से आपने मैकेनिक्स और दूसरी चीज़ों को स्टडी किया और उसकी बुनियाद पे फिर आपने बसेस बनाई, मोटर बनाई, फिर सामान को ले जाने वाली काफ़ी ज़्यादा जो कैरेजेस हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये साइंसी तरीकाकार के यूज़ से ये हुआ कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन, अब पहले जो था एक आदमी किसी दूसरे को कोई बात पहुंचाना चाहता था तो इट टेक्स मंथ्स, महीनों लग जाते थे। अगर एक काफिला जो सामान तजारत एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहता था तो वो सारे लोग अब इंतज़ार करते थे कि कारवां बन जाए, काफिला बन जाए तो फिर हम ये करें। तो वो ऊँटों पे और ये लेके जाते थे और पता नहीं कितने कितने महीने उनकी तजारत पे लग जाते
اور پھر وہ واپس آتے اور اب پیچھے سے پتہ نہیں ان کے گھر والوں کے کتنے نمبر بڑھ گئے, کتنے مر گئے, یہ ان کو گھر آتے تو خبر ہوگی. تو اب دیکھیں سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کرنے کی وجہ سے اب آپ کے فنگرز پہ ہر ایک چیز جو ہے, آپ کی گود میں, آپ کے لیپ میں وہ چیزیں پڑی ہیں جدھر سے آپ دنیا بھر کی ایک کلک سے انفارمیشن جو ہے اکٹھی کر سکتے ہیں. تو ٹرانسپورٹیشن چینج ہو گیا, کمیونیکیشن تبدیل ہو گئی, بدل گئی. اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا جی, ڈیزیز کے اوپر کافی زیادہ قابو پا لیا. تو یہ ہم سیاست پڑھیں گے, اس میں کافی ڈیٹیل آئے گی کہ بھئی بیماریاں جو تھیں وہ کیسے پریویل کر جاتی تھی سوسائٹی سے, کس طرح وہ اموات کا باعث بنتی تھی. جیسے کہ آج کے دور میں بھی دیکھا جائے, چاہے اتنا زیادہ سائنٹیفک دور ہے, کیونکہ وہ صرف بینیفٹ کی بات کر رہے ہیں سائنس کے, اب سائنس نے کچھ نقصانات بھی لازمی بات ہے کیے ہوں گے. اب جیسے کرونا ہے تو سائنس کی اتنی ریسرچ ہونے کے باوجود جو ہے ہم انسانی جو ایک تقریباً 6-7-8 ماہ سے انسانیت جو ہے وہ ایک کرب میں ہے, اور وہ ساری دنیا جو ایسے جیسے لاک ڈاؤن ہو گیا ہے, بزنس جو ہے وہ نیگیٹو میں آ گئے. تو اسی طرح جب کچھ ادھر تو پھر بھی تحقیق ہے, کچھ کیور آ جاتی ہے, کچھ پریونشن آ جاتی ہیں جس کو آپ فالو کر کے تو بیماری کے جو افیکٹو ہونا ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. لیکن جب پیچھے اب تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی کرونا جو ہے کیسے ایک جگہ سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہوتا ہے, کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے, کیا کیا احتیاطیں کی جا سکے. تو یہ سارا کچھ سائنٹیفک میتھڈ سے ہی ہمیں حاصل ہو رہا ہے. لیکن جب 100 سال پہلے کی بات ہے, جب انسان جو تھا اس کی اتنی ریسرچ نہیں تھی, وہ سائنٹیفک میتھڈ کے قریب تک نہیں پہنچا تھا, تو وہ تو پھر بیٹھے بیٹھے بیماری آ جاتی اور وہ پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے, وہ معاشرہ, وہ علاقہ جو ہے, پھر بیٹھے بیٹھے وہ موت کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم ان کو ذرا پہلے پڑھتے ہیں. All of us have benefited greatly from the use of scientific method. Benefited, have benefited, بہت زیادہ فائدہ اٹھایا, گریٹلی بہت زیادہ benefited, گین کیا ہے. ٹھیک ہے, گین کرنا, پروفٹ ہونا, فائدہ ہونا. تو all of us, ہمیں سب نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے from the use of the, کہاں سے فائدہ اٹھایا ہے, from the use of the scientific method. اب اس نے سب سے پہلے یہ کہا جی سائنٹیفک, کون سا میتھڈ, سائنٹیفک میتھڈ. اب جو میتھڈ ہے وہ ناؤن ہے, اور اس سے پہلے جو بھی چیز آئے گی, کسی بھی ناؤن سے پہلے کوئی بھی چیز آتی ہے وہ ایڈجیکٹو کہلاتی ہے. تو اس میتھڈ کو ہم سائنٹیفک لگا کے اس میتھڈ کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سا میتھڈ ہے. اس کا مطلب 100 سال پہلے وہ میتھڈ نہیں تھے جو آج پریویل کر رہے ہیں, جو آج ہم یوز کر رہے ہیں. تو all of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems. اب scientific method جو ہے ان کا استعمال کر کے انسانیت نے یا ہم نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. کس چیز میں, کیا صرف نام لے کے سائنٹیفک میتھڈ تو ہمیں فائدے ہونے شروع ہوئے, نو. کس میں, کیسے پتہ چلا کچھ فائدہ ہوا, ان سالونگ پرابلمس, یعنی مسائل کو حل کرنے میں, سچ ایز دوز ڈیلنگ ود دا مینٹیننس آف ہیلتھ. اب مینٹیننس کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیویشن, اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں بحالی, اپنی صحت کو مینٹین رکھنا, کیپ کرنا. ٹھیک ہے, اس کو اپ ہولڈ کر کے رکھنا. تو مینٹیننس آف ہیلتھ یعنی صحت کی جو بحالی ہے, دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ, اب خوراک کی پیداوار اور اس کا محفوظ کرنا. دا کنسٹرکشن آف آور ہومس, ہمارے گھروں کی تعمیر. اینڈ دا امپروومنٹ ان کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن, رسل و رسائل اور نقل و حمل میں بہتری لانا, امپروومنٹ کرنا, بہتر کرنا. ناٹ اونلی ہیو آور ویز آف لیونگ چینج, یعنی نہ صرف ہمارے رہن سہن کے طریقے بدلے ہیں, بٹ پیپل دیم سیلوز ہیو آلسو بین چینجڈ, لیکن لوگ اب خود بھی بدل گئے ہیں, وہ اب رضامند ہیں. دے آر ولنگ ٹو ناؤ دا نیو فیکٹس,
वो नए हकायक को जानने के लिए अब रजामंद हैं, वो चाहते हैं कि कोई नई चीज़ आए, कोई हमें इल्म हो, कोई इससे बचाए कैसे, ठीक है ना। अभी देखें ना, कोरोना का वायरस आया तो हर कोई चाहे किसी गांव में रह रहा है उसके जहन में आता है कोई ऐसा साइंसी तरीका आ जाए यार जो हमें बता सके कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है। तो पहले तो लोग उसको तस्लीम ही नहीं करते थे, वो कहते थे बस बाहरली चीज़ है जी। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग। अब देखें, पहले सिर्फ हमारे पास कोई वजह नहीं होती थी, कोई नॉलेज नहीं होता था कि हम जो कुछ हो रहा है हमारे सोसाइटी में, हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द, हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन आज वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग इवेंट्स। अब जो भी वाक़यात हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं हम उनको बेहतर तौर पर उनकी वजाहत कर सकते हैं। चलो, एक अनपढ़ आदमी टूटे फूटे अल्फाज में कर लेगा, फिर अगर आप किसी थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे के पास जाएंगे वो और ज़्यादा मुदल्लल अंदाज से करेगा, और अगर आप एक स्पेसिफिक जो उस फील्ड का आदमी है, डॉक्टर, उसके पास जाएंगे तो वो आपको और ज़्यादा तसल्ली हो जाएगी और वो उस मसले को अच्छी तरह से उसकी वजाहत कर देगा। विच यूज टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, जो 100 साल पहले ना बड़ी अजीब और पुरअसरार लगा करते थे, यानी ऐसे राज जिसको कोई भी नहीं जान सकता था, मिस्टीरियस, छुपी हुई राजदार वाली चीज, ठीक है। तो 100 साल पहले ऐसा था, मिस्टीरियस, पुरअसरार, हिडन, ऑल्दो देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। अगरचे ये परफेक्शन नहीं आ गई भाई, अभी जैसे देखें कोरोना, ये तो हर एक, लेकिन एक चीज चल पड़ी है अब आपके अंदर, एक जब आपने साइंटिफिक मेथड को, साइंस को मान लिया है तो अब आप नए हकायक को भी तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। तो इस वजह से जो नॉलेज है, जो रिसर्च है, वो आगे बढ़ती जा रही है, और बहुत सी बीमारियों के जिनका कभी कोई इलाज ही नहीं था, और पूरे टन्स ऑफ पीपल जो थे वो दुनिया से चले जाते थे। टन्स ऑफ पीपल मैंने बोला है, ये नया लफ्ज़ आपके लिए, इसका मतलब बहुत ज़्यादा, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों के हिसाब से लोगों की अमवात हो जाया करती थी। जैसे कि कोरोना का पता नहीं था कि कितना दुनिया के नंबर बनेगा डेथ का, ठीक है। तो ऑल्दो देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है, जरूरत है, वी आर नो जनरली लेस फियरफुल, अब हम आम तौर पर कम खौफजदा हैं देन आवर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स वर, जितने के हमारे आबाओ अजदाद यानी वालिद साहब जो थे या उनके बड़े दादा दादी वगैरह, जितने वो खौफजदा थे उतने हम नहीं हैं। वी आर ऑल्सो मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग देन आवर एंसेस्टर्स, तो हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत अपनी थिंकिंग में, सोच में भी क्या हैं, क्रिटिकल हैं, तनकीदी हैं। हम उसको रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लॉजिकल हैं, उस बात की दलील मांगते हैं, रीजन जानना चाहते हैं। दिस लेसन शुड हेल्प यू, अब ये सबक जो हम पढ़ने लगे हैं यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, तो अब ये सबक क्या करेगा, तो वो कहता है कि दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, कि ये सबक जो है आपकी ये बात समझने में मदद इसे करनी चाहिए कि हाउ द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज इम्प्रूव्ड, कि कैसे भाई साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल ने बेहतर किया है, ठीक है, इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस, रहन सहन के तौर तरीकों को, एंड चेंज पीपल, और लोगों को बदला है। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक बेटर यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड, और कि आप साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। It should also help you understand how you can make better use of the scientific method in your everyday living, यानी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आप साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो लेसन है उसे ये भी आपकी मदद करना चाहिए। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, बीमारी का बेहतर इस्तेमाल। इफ यू हैड बीन बॉर्न 200 years ago, अगर आपको 200 साल पहले पैदा हुए होते ना, तो यू वुड हैव हैड अबाउट 1 chance in 8, तो आपके पास 8 में से 1 जो है ना
وہ موقع ہوتا آف لیونگ ٹو دا 1 year old، یعنی 1 سال تک کی عمر تک زندہ رہنے کا. آپ کے پاس 8 بچوں میں سے ایک بچے ہوتے جو زندہ بچ سکتا تھا، یعنی 7 out of 8 babies died. 8 میں سے 7 بچے مر جاتے تھے. only one survived، صرف ایک بچتا تھا. You would have had about one chance to in 8 of living to be 1 year old. In other words، دوسرے لفظوں میں جیسے میں وہ بتا چکا ہوں پہلے، in those days about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. اپنی پہلی سالگرہ تک پہنچنے سے پہلے 8 میں سے 7 بچے فوت ہو جاتے. Suppose you had been an unusually strong little fellow. فرض کر لیں کہ آپ ایک غیر معمولی قسم کے صحت مند شخص تھے. and had lived through that first year، اور آپ نے وہ پہلا سال جو ہے وہ زندہ رہ لیا. very likely، بہت probable ہے، بہت possible ہے، بہت ممکن ہے. before you were 6 years old، اس سے پہلے کہ تو آپ 6 سال کے ہوتے تو you would have had measles، whooping cough، scarlet fever and diarrhea. تو آپ کو یہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہو جاتی، یعنی میزلز ہو جاتا، خسرہ